हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने अवकलन के आपका 5.5 चैप्टर कंप्लीट किया था। नेक्स्ट आपका चैप्टर है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्राचलिक फलनों के अपकलज। प्राचलिक फलनों के अपकलज। अब प्राचलिक फलन क्या होते हैं, देखिए प्राचलिक फलनों के अपकलज। देखिए प्राचलिक फलन जो ना तो स्पष्ट रूप से होते हैं और ना ही अस्पष्ट रूप से फलन होते हैं, वे प्राचलिक फलन कहलाते हैं। इसमें कोई अन्य तीसरा चर x और y के फलन के रूप में होता है। कौन सा चर? तीसरा चर x और y के फलन के रूप में होता है। देखिए जिसको हम तीसरी चर राशि को कहते हैं प्राचाल। तीसरी चर राशि को कहते हैं प्राचाल या पैरामीटर। देखिए इसमें इस तरह से फलन होंगे, जैसे x फलन होगा t का, कोई भी तीसरा फलन होगा, तीसरा चर होगा किसके रूप में? प्राचाल के रूप में। तो जो तीसरा चर प्राचाल के रूप में होगा तो x और y उस प्राचाल के फलन होंगे। किसके फलन होंगे? उस प्राचाल के फलन होंगे। जैसे हम बात करें कि x बराबर ft और y बराबर gt, तब हम dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे? यानी कि x तो फलन है t का और y भी फलन किसका है? t का। यानी कि x और y दोनों किसी अन्य तीसरे चर के क्या होते हैं? फलन होते हैं। और जो तीसरा चर होता है वो क्या कहलाता है? प्राचाल कहलाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्राचलिक फलनों के अपकलन। क्या कहते हैं? प्राचलिक फलनों के अपकलन। अब इसका अपकलन यानी dy अपॉन dx हम कैसे निकालते हैं? देखिए dy अपॉन dx, देखिए श्रृंखलन नियम की बात करें तो dy अपॉन dt, dy अपॉन dx की अगर हम बात करें तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? dy अपॉन dt। अगर हम इसका अपकलन करेंगे तो किस रूप में होगा? dt के रूप में। dy अपॉन dt यानी कि dy अपॉन dx और dx अपॉन dt। श्रृंखलन नियम में यही है। यदि हम dy अपॉन dt को dy अपॉन dx के रूप में व्यक्त करें तो dx अपॉन dt, यानी x भी किसका होगा? x भी किसका अपकलन के रूप में होगा? dt के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? dy अपॉन dx बराबर, इसका इसमें भाग दे देंगे, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो जब भी हमें dy अपॉन dx प्राचलिक फलनों के यदि अपकलन निकालने हैं और dy अपॉन dx निकालना है तो पहले x को t के सापेक्ष अपकलन करेंगे, y को भी किसके सापेक्ष अपकलन करेंगे? t के सापेक्ष, और dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राचलिक फलनों के अपकलन हो जाएंगे। या फिर हम इसे कह सकते हैं dy अपॉन dx बराबर g डैश टी, y किसका फलन है? g का, और f डैश टी। इनका t के सापेक्ष, देखिए जिस प्राचाल होगा, प्राचाल जैसे t है, प्राचाल t है, t माना है तो t के सापेक्ष का फलन करेंगे। कभी कभी थीटा u v w कुछ किसी भी रूप में हो सकता है, तो उसी के सापेक्ष अपकलन करेंगे जो प्राचाल होगा। किसके सापेक्ष में करेंगे? प्राचाल के सापेक्ष में ही क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। जहां g डैश टी बराबर क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt और f डैश टी बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, इस तरह से। ये तो सिंपल आपकी थ्योरी है, कुछ ऐसा है भी नहीं। आपको सिंपल dy अपॉन dx निकालना है तो सीधे क्या करेंगे? dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया है आपके में, x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? dy अपॉन dx ज्ञात करना है। अब dy अपॉन dx ज्ञात करना है तो सिंपल क्या करेंगे?
डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा किसका फलन है, एक्स, थीटा का फलन है। यहाँ पे प्राचाल क्या है, थीटा, वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, टी ले रहे थे। टी थीटा टी किसी के रूप में हो सकता है प्राचाल, तो इसको पहले क्या निकालेंगे, देखिए अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स किस रूप में आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालें, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, तो सिंपल ए कॉस थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर, देखिए कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो इसका भी हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। तो सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ए से ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। सिंपल है, केवल क्या निकालना है, x के सापेक्ष जो प्राचाल दिया है उसके सापेक्ष अवकलन और y का जो प्राचाल दिया है उसके सापेक्ष अवकलन और सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, टी के रूप में भी फलन आएंगे, अब चिंता ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में ही वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, तो क्वेश्चन ही ले लेते हैं, कोई ऐसा अलग से कोई एग्जाम्पल है नहीं जिस रूप में कोई भी टाइप हो अलग से, एक ही टाइप के सभी क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन को ले लेते हैं, 5.6 आपकी एक्सरसाइज है। हाँ, पहला क्वेश्चन दिया है x बराबर 2at² और y बराबर at4। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, 4at। डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 4at3। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4at³ अपॉन 4at। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर t²। सिंपल क्वेश्चन है, प्राचलिक फलनों के अवकलनों के क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही होते हैं, बहुत ईजी तरीके से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अवकलन वैसे भी आपका सिंपल टॉपिक ही है, अवकलन कोई ऐसा ज़्यादा टफ नहीं है, केवल कैलकुलेशंस होती हैं, बाकी इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, केवल सीधे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो सीधे सिंपल रूप से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। ठीक है, तो सेम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, हाँ दोनों एक ही चीज़ है, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर माइनस बी साइन थीटा। सिंपल अवकलन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो सिंपल माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, साइन से साइन बी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एक्स बराबर साइन टी और y बराबर cos 2t। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, cos t, और dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो सिंपल माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। ठीक है, देखिए साइन 2t को ओपन में कर सकते हैं, साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन टी कॉस टी, तो माइनस 2 इंटू 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 4 साइन टी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फोर एक्स बराबर 40 और y बराबर 4 अपॉन टी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं dx अपॉन dt बराबर 4 और dy अपॉन dt बराबर माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, उसी से करते हैं, तो नेक्स्ट dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, सिंपल, तो माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इनमें जो भी आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े कैलकुलेशन बड़े हो सकते हैं, बाकी वैसे इसमें कुछ है नहीं, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, सिंपल यही चलेगा, बाकी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, आपको आंसर लाने में समय लग सकता है, बस इतना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखते हैं आगे सॉल्व भी किया है नहीं।
यहीं तक है, आगे सॉल्व भी नहीं किया। ठीक है, तो आपका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर, देखिए ए तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा की बात करें तो ए इंटू 0 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा, ए अंदर गया, अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अब इनको हाफ एंगल में चेंज करके कर सकते हैं सॉल्व। ए से तो ए कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। लेकिन अगर 2 थीटा ना हो, यहाँ पे क्या दोगुना एंगल है जब सिंगल थीटा आया है, अगर यहाँ पे केवल थीटा हो साइन थीटा तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, यानी कि एंगल क्या हो जाएगा एकदम हाफ हो जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या होता है हाफ होता है तभी आता है, तो ऐसे ही इसमें भी एंगल हम क्या कर सकते हैं हाफ कर सकते हैं। यदि साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो वही हम करेंगे, तो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। अगर हम इसको हाफ एंगल कर दें, एंगल क्या करते हैं छोटा कर दें, तब क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमने भी यही किया है यहाँ पे। देखिए हमको यहाँ से 1 हटाना है, अब 1 हटाना है तो कॉस थीटा का वही फॉर्मूला उठाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल, और साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर ख़त्म। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यदि हम बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं, वो सॉरी माइनस कॉट थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक है, राधे राधे बच्चों।